अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेषंहान ब्रह्मांड मीशाम कमलासनस्थ वृषिंश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सब की सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, अपितु त्रिलोकी के उत्पादक, पालक और संहारक ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को भी देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल यह त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही हैं, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही हैं। उस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है, तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभिष्ट लोक तथा उनके मालिक भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। अर्जुन भगवान के विराट रूप में देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी, ऋषि, नाग, इन सब का समूह देखते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्युलोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि लोक देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुनने में आता है, वह सब का सब भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हों या निराकार हों, बड़े से बड़े हों या छोटे से छोटे हों, उनका अनंत होना नहीं मिटता। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्राम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्त वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। विश्वरूप और विश्वेश्वर इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आप ही हैं। इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं और सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं, उनमें शरीरी चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दोनों विभाग नहीं है। विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग नहीं है। विराट रूप में शरीर और शरीर रूप का से एक आप ही हैं, इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्व रूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं, और विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीरी हैं। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम, मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक हैं। आपके पेट की तरफ देखता हूँ तो आपके तो पेट भी अनेक हैं। आपके मुख की तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक है, और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक हैं। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सब के सब अनंत हैं। आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। नान्तम न मध्यम न पुनस्त वादिम, आपका कहाँ अंत है इसका भी पता नहीं है, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं है, और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं है। सबसे पहले नान्तम कहने का तात्पर्य यह मालूम देता है कि जब कोई किसी को देखता है तब सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की
सीमा पर जाती है कि यह कहाँ तक है। जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा की ओर गई। जब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा तब उसकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि की तरफ दृष्टि गई, पर कहीं भी विराट रूप स्वरूप का अंत मध्य और आदि का पता नहीं लगा। इसलिए इस श्लोक में नान्तम न मध्यम न पुनस्त वादिम यह क्रम रखा गया है। यहाँ भगवान के विराट रूप की अनंतता का वर्णन हुआ है। भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। जैसे स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, सोने में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, ऐसे ही भगवान में क्या नहीं है, अर्थात भगवान में स्वाभाविक ही सब कुछ है। किरीटिनाम गदिनाम चक्रिणाम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यम समन्ता दीप्तान लार्क धुते प्रमेयम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आपको मैं किरीट गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। यहाँ चा पद से शंख और पद्म को भी ले लेना चाहिए। इसका तात्पर्य यह ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन को विश्व रूप में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी दिख रहा है। आप तेज की राशि है, मानो तेज का समूह इकट्ठा हो गया हो। इसका पहले संजय ने वर्णन किया है। और आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा आप प्रकाश स्वरूप हैं। स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। खूब दैदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंध जाती हैं। अतः आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं। आपको ठीक तरह से देख नहीं सकते। इस प्रकार आप इस सब तरफ से अप्रमेय अपरिमित हैं, अर्थात आप माप के विषय नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थपत्ति अनुपलब्धि आदि कोई भी प्रमाण आपको बताने में काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणों में शक्ति आपकी ही है। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वेदों शास्त्रों पुराणों स्मृतियों संतों की वाणियों और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परम आनंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं। देखने सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संसार के परम आश्रय आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण संसार कारण सहित आप में ही लीन होता है और फिर महासर्ग के आदि में आपसे ही प्रकट होता है। इस तरह आप इस संसार के परम निधान हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अव्यय अर्थात अविनाशी सनातन आदि रहित सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता प्रभाव सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त हुताश वक्त्रम स्वदेजसा विश्वमिदं तपंतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आप आदि मध्य और अंत ये से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा कि मैं आपको आदि मध्य और अंत को नहीं देखता हूँ। वहाँ तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहाँ कलाकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत कलाकृत वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। संपूर्ण देश काल आदि आपके
अंतर्गत है, फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं, इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। यज्ञ, होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले दीप्यमान अग्निरूप मुख वाले आप ही हैं। आपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरह से अनंत हैं। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है, अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हिम व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। महात्मन इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, कोलाहट है, वह सब कोलाहट आप से परिपूर्ण हो रही है। 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में उग्र रूप का वर्णन करके अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध और 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान, देदीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की बात आई है, तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम कहने के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं, कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहाँ अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्यु लोक का है और कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। यहाँ पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी के विराट रूप को कैसे देखा? भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। त्रिलोकी को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण की प्रकृति चर्म चक्षु से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विश्वमिदं तपंतम और लोकत्रयम प्रव्यथितम पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। संजय ने भगवान के विराट रूप को एक देश में देखने की बात कही, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही, कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उसकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं। अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी विराट रूप को देखकर व्यथित, भयभीत हो रही है, पर वास्तव में भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और
मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। देखने, सुनने और समझने में आने वाले संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, दिव्यता दिखती है, वह वस्तुतः दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है, उसकी जो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखता है। वासुदेवः सर्वम तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है, उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को माँ के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में दिखती है, ऐसे ही यह संसार चरम दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील और भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सांग दिखता है। इस श्लोक में आए त्वयकेन पद का तात्पर्य है कि असंख्य रूप में एक आप ही वासुदेवः सर्वम, आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें है आप एक ही। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत हैं, जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वह सब विराट रूप के अंतर्गत है। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने स्वर्ग आदि लोकों का दृश्य आता है, और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अमिहि त्वं सुर संगा विशन्ति केचिद् भीतः प्राज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवलोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं और आप में स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। परंतु उन देवताओं में से किसी जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे अजान देवता नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। सप्तऋषियों, देवर्षियों, महर्षियों, सनकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन हो रहा है और बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही हैं। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले भगवान के नामों और गुणगानों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं, और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं और जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। यह भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है। रुद्रादित्या वसुये च साध्या विश्वेश अश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुद गण, इन सब के नाम इसी अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या में दिए गए हैं। इसलिए वहाँ देख लेना चाहिए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्त, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य हैं।
क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुर्वन, प्रभावान और रोचमान, ये 10 विश्व देव हैं। कव्य, वाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्नि, शात और बर्हिषत, ये 7 पितर हैं। कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्रधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। गंधर्व लोग राग रागनियों की विद्या में बड़े चतुर हैं। ये स्वर्ग लोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। यह सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव आदि सब के सब एक भगवान के समग्र रूप के ही अंग हैं। अतः देखने वाले और दिखाने वाले सभी एक परमात्मा ही हैं। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्राम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। देव रूप का 19वें से 22वें श्लोक तक, उग्र रूप का और 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल हैं। कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे। कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकराल हैं। कई नेत्र छोटे हैं और कई बड़े हैं। कई लंबे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि आदि। हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण हैं। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। पेट भी एक समान नहीं है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरह के पेट हैं। मुख में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक में पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही हैं। नभः स्पृशाम दीप्त मनेक वर्ण यताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हिम त्वं प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 20वें श्लोक में अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया। अब यहाँ केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप में से अवतार लिया है। आपके काले, पीले, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही दैदीप्यमान हैं। आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य है मनुष्य की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहां तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहां से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश तो स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहां तक उसको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित है।
व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही दैदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन मैं एक तो खुद की सामर्थ्य और दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य है, फिर भी अर्जुन तो विश्वरूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण है? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चार भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उन्हें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए। उपर्युक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य महापुरुषों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य पुरुष ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर माँ का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी, ग्वाल बाल, गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीव जंतु जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप को देख लिया, परंतु विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्वरूप भी दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे, इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह त्वत्प्रसादात्, इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। यहाँ आया नभः स्प्रशम पद विराट रूप की अनंतता का द्योतक है। अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनको विराट रूप की ही दिखता है। स काष्ठा स परा गति, अर्थात वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। दंष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे सर्वतर्क अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं, जो भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उसके सामने किसी का टिकना ही मुश्किल है। ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया है। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, जिसका ना उदय और ना अस्त हो रहा है। इसलिए मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह का सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार आप में ही निवास कर रहा है। अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही पुकारेगा, आपके सिवाय और किसी को
किसको पुकारेगा और कौन सुनेगा। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूं कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, पर उनके रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को यह वहम हो रहा है कि भगवान अप्रसन्न हैं। इसलिए वे भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं।